प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाचार एजेंसी ने दियो साक्षात्कार कया बरस 2047 ताईं भारत बन जावेला विकसित राष्ट्र। भारत कानीसूं G20 री अध्यक्षता कर्या जावणसूं पड़या सकारात्मक असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डूंगरपुर जिलारा बेणेश्वर धाम सूं भाजपा री परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 री करी शुरुआत। कया केंद्र सरकार राजस्थान ने मुहैया कराई घणी मदद। राजस्थान सरकार माथे मढ़या कई आरोप। भाजपा कानीसूं सवाई माधोपुर जिला में काढ़ी जायरी परिवर्तन यात्रा ने जनतारो मिल रह्यो है अपार समर्थन। भाजपा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था वास्ते कांग्रेस सरकार माथे बोल्यो हमलो। जिला बण्या पछे पहली दफा फलौदी आया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जनसभा ने कर्या संबोधित। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक रा जिला स्तर रा खेल देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काल सूं प्रदेश रा 2 दंड रा दौरा माथे। जयपुर, कोटा और टोंक में कई कार्यक्रमों में वहेला शामिल। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक इंटरव्यू दियो है। इन साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत कानीसूं G20 री अध्यक्षता कर्या जावणसूं कई सकारात्मक असर पड़या है। वे कहा कि बरस 2047 ताईं भारत एक विकसित राष्ट्र बन जावेला। वे कहा कि हमारा राष्ट्रीय जीवन में जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार री कोई जगह नहीं होवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बेहद करीब हैं। पीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। इसके बाद पीएम ने कहा कि G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जिसे अगले हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। 1 दशक से भी कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डूंगरपुर जिलारा बेणेश्वर धाम में भारतीय जनता पार्टी री परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 री शुरुआत करी। इन मौके जनसभा ने संबोधित करता थका वे केंद्र सरकार री कई उपलब्धियां री जानकारी दी। वे कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान ने पर्याप्त सहायता प्रदान कर अठे विकास ने रफ्तार दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य सरकार माथे आरोप मळ्या कि कांग्रेस राजस्थान में काई कोने कर्या। जलसा में भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पहली रा मुख्यमंत्री और पार्टी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी संबोधित कर्या। भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त
गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को? इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया, उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलना है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है आलू से सोना बनाने वालों को कि ये वनवासी, आदिवासी। अरे भैया, इस वन में तो प्रभु श्री राम भी, हनुमान जी भी, जामवंत भी, नील भी वन में रहे थे। लेकिन इन भाइयों को जहां रक्षा देनी चाहिए, उनकी जमीन हड़पने का काम किसी ने किया? आप लोगों ने किया। लेकिन इनको हमेशा सुरक्षा, इनको अधिकार, इनके लिए योजनाएं कोई लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें और यह विश्वास दिलाएं कि 2023 में मेवाड़, वागड़, कांठल और राजस्थान में कमल खिलाएंगे। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न, चाहे जनधन, चाहे आयुष्मान, चाहे उज्ज्वला, चाहे किसान सम्मान निधि और चाहे मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। इस अवसर पर हम सब यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। मैं उन युवाओं को बताना चाहूंगी और आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी अवसर पर चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंच चुका है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ आदित्य L1 मिशन सफल तरीके से लॉन्च हुआ है और ये हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं। भारत में संविधान की शोभा यात्रा नरेंद्र मोदी जी निकालते हैं। संविधान को नमन नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी तक संविधान की रक्षा की है, लेकिन आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए आप उस भ्रम में नहीं आए। कोई भी ऐसा आदिवासी समाज का हित होगा, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्थान पे उस हित को रखेगी और आपके हितों का कल्याण करेगी। आप डबल इंजन की सरकार बनाओ। ये परिवर्तन का रथ है, धर्म रथ है, कर्म रथ इस बांगड़ के गांव-गांव में जाएगा और इस 4 साल 8 महीने पुरानी सरकार के कर्मों को, कुकर्मों को पर्दाफाश करेगा। हमारी यह भूमि अपवित्र हुई दुनिया की नजरों में कल राज्य के मुख्यमंत्री जी यहां पधारे थे, अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए पधारे थे।
धारावत की वो घटना जिसमें हमारी एक बहन नग्न हुई है, ये बहन नहीं, ये लाल डायरी की सरकार नग्न हुई है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ हुआ है, हमारी मानवता शर्मसार हुई है। परिवर्तन यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी और सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया गंगापुर सिटी में खबरनवीसा से बात करी। वे कहा कि परिवर्तन यात्रा ने जनता रो घणो समर्थन मिल रहा है। वे प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घेरता था कहा कि आज प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अपराध समेत कई मुद्दा ने लेर परिवर्तन यात्रा काटी जा रही है। फलौदी रे जिला बढ़िया पछे मुख्यमंत्री आज पहली दफा अठे सभा ने संबोधित करया। इन दौरान मुख्यमंत्री मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक रा जिला स्तर रा खेल देखिया। इन दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे साथ हैं लोहावट विधायक किस्नाराम बिश्नोई, बिलाड़ा विधायक हीरालाल, मंत्री सालेह मोहम्मद, बद्रीराम जाखड़ समेत कई नेता मौजूद रहा। जिला बनेगा, मांग उसकी थी। खुशी है कि जो बड़े फैसला के सोच समझ के किया है। दूरी कम हो जाएगी, कहाँ कहाँ जोधपुर जाओ 200 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर, हर जिले की अपनी समस्याएं थी। अब जिले 17 जिले ऐड हो गए। जयपुर जोधपुर पहले ही बने हुए हैं। जयपुर ग्रामीण है, जिला बना। अब जोधपुर 3 जिले हो गए, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। आप पूछ सकते हैं इस प्रकार से मशीनरी रेवेन्यू काम हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों काम हो, कोई शिकायत हो पुलिस के अंदर, सब आसान नहीं रहेगी। जिला मुख्यालय बनना मायने रखता है। आज दिखना फलौदी आपको 40 साल पहले से और नहीं था, कश्मीरी था नहीं, आंधी कहते थे यहाँ पर। 40 साल में जो विकास हुआ है वो आपके सामने है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काल सू 2 दंड प्रदेश दौरा माथे आवेला। उपराष्ट्रपति जयपुर, कोटा और टोंक में कई कार्यक्रमों में शामिल वेला। जयपुर में महारानी कॉलेज में होवन वाला कार्यक्रम में राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं वाली भागीदारी विषय माथे छात्राओं से संवाद करेला। पछे टोंक जिला रा डिग्गी में कल्याण जी महाराज रा मींदर में दर्शन करेला। फेर वे कोटा जावेला। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि एक देश एक चुनाव कानी केंद्र सरकार पाछला कई समय से कोशिशां कर रही है। ई माय आचार संहिता भी एक वजह है। इरो असर विकास योजनाओं माथे पड़े है। वे केंद्र सरकार की योजनाओं ने गिनाता थका कहा कि मोदी सरकार गैस सिलेंडर रा दाम में कटौती कर महंगाई से बड़ी राहत दी है। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही दुखद घटना है। जब से गहलोत सरकार बनी है, चाहे आप केंद्र सरकार के आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े देख लें, राजस्थान आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े देख लें, उन सब आंकड़ों के अंदर ये स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान प्रदेश में अपराध की दृष्टि से, वो भी खास तौर से महिला और दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसमें राजस्थान 1 नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। एक महिला को नग्न करके उसको घुमाना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते हैं और कहते हैं हम 10 लाख रुपए दे देंगे अनुदान। 10 लाख रुपए में इज्जत नहीं लौटती है, 10 लाख रुपए में सम्मान नहीं लौटता है। कोई किसी का अपमान करके, अपमान करने के बाद में ये कह दे हम आपको इतना रुपया दे देंगे, उससे उसका सम्मान नहीं लौटेगा। मुख्यमंत्री जी का कोई अपमान कर दे और उसके बाद में ये कहे कि साहब हम आपको इतना रुपया दे देते हैं, तो क्या उनका सम्मान वापस लौटेगा? इसलिए मान सम्मान की जो बात होती है वहाँ अनुदान उसकी भरपाई नहीं कर सकता। बहुत सारे अपने पत्रकार साथी भी, बुद्धिजीवी भी, दूसरी पार्टियां भी इस बात को कह रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले सत्र के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे। हाँ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं,
क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र घोषित हुआ था पिछले इलेक्शन के अंदर, उसमें हमने कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव लाएंगे, और ये पार्लियामेंट में चर्चा भी हुई। लेकिन इसमें पूरे का पूरा विपक्ष जो था वो एकदम उखड़ गया, और उन्होंने कहा कि इससे तो क्या है कि तुम देश के लोगों को बाधित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी जी तो केवल मात्र अपना प्रभाव से चुनाव करवाना चाहते हैं, इस तरह की बातें की। अभी उन्होंने राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी कोई 1.5 दशक पाछे ब्रिजभाषा क्षेत्र में 3 साहित्यकारा ने पुरस्कार देवेली। अकादमी रा सचिव गोपाल लाल गुप्ता खबर नवीसा ने जानकारी दी कि अकादमी रा 37 वर्ष रा इतिहास में पहली दफा अकादमी स्थापना दिवस जलसो मनायो गयो। 12 सितंबर ने अकादमी रा सभागार में रचनाकार प्रतियोगिता रा विजेताओं ने मानित करियो जावेलो। ईमाय महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार और ब्रिजभाषा गद्य पुरस्कार विजेता ने 51 हजार रुपया दिया जावेला। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी युवा लेखन पुरस्कार में 31 हजार रुपया पुरस्कार दियो जावेलो। का विचार व्यक्त किया है, उसके संबंध में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अभिलाषा है कि 2030 तक राजस्थान प्रथम राज्य के रूप में विकसित हो सके। हम इस मत से बहुत प्रभावित हैं और ये बहुत ज़्यादा अभिलाषा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा हो। राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी की सामान्य सभा की आज विशेष बैठक बुलाई गई। केवल यह मिशन 2030 के कार्य बुलाई गई। हमें निर्धारित करो गए हो कि सभी सदस्यों ने अपने फार्म भरे। मिशन 2030 के स्टेक होल्डर्स जो हैं हितधारक, जिनके फार्म सुझाव फार्म भरे गए, अकादमी के सदस्यों के सुझाव लिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ में ये निर्धारित करी गई कि जो अकादमी भंग है जाए, फिर काम बंद हो जाए अकादमी इनको, और वो वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। तो बाकी काजे सबसे बड़ा हमने जो सुझाव दियो है वो ये सुझाव दियो है कि अकादमी बिल्कुल नियमित रखी जाए। इनके गठन की प्रक्रिया सरकार के संग तुरंत प्रभाव से अगर जारी है जाए तो अकादमी इनको काम नहीं रुकेगा। भारत विकास परिषद सांगानेर शाखा कानेसू आज राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता राखी जी। कार्यक्रम में लगभग 11 स्कूलों की टीम हिस्सों लियो। इन मौके एकल गायन, समूह गायन समेत कई प्रतियोगिताओं राखी जी। भारत विकास परिषद रा उत्तर पूर्व प्रांत रा महासचिव रणवीर सिंह त्यागी बताया कि प्रतियोगिता रो उद्देश्य छात्र छात्राओं में भारतीय संस्कृति, कला और गायन ने बढ़ावो देनो है। भारत विकास परिषद एक सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन है जो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। सर्वांगीण विकास के लिए भारत विकास परिषद का मानना है कि हमें भारतीय संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्य रूप से यह संगठन भारतीय संस्कारों को और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहा है। भारत के नैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु भारत विकास परिषद कार्यरत है और इस क्रम में भारत विकास परिषद शाखा सांगानेर द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये छात्रों में राष्ट्र के प्रति उनका जो विश्वास है, उनकी जो देशभक्ति है, उसको जागृत करने का कार्यक्रम है। इस क्रम में हमारे यहाँ के 10 स्कूल भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में विजेता को हम प्रांत स्तर पर आगे भेजेंगे और ये प्रतियोगिता राष्ट्र स्तर तक होती है और बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है। इसमें पूरे देश के लगभग 1 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं और उसकी एक कड़ी के रूप में सांगानेर प्रतापनगर शाखा ये कार्य कर रही है। चुनाव नजदीक आते ही कई संगठन अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज राजधानी जयपुर में ब्राह्मण समाज कानेसू महासंगम राखी जो। ईमाय समाज रा नेता राजनीतिक पार्टियां सू 14% आरक्षण री मांग राखी और आवन वाला चुनाव में दोनों पार्टियां सू टिकट वितरण में समान व्यवहार री मांग राखी। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, राजस्थान सरकार रा कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा, ब्राह्मण महासभा रा सुरेश मिश्रा समेत सिने जगत सू जुड़िया लोग भी शामिल हुआ।
समाज अगर सामाजिक रूप से एकता करता है तो वो संपूर्ण समाज के लिए अच्छा रहता है। निश्चित रूप से शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक एकता की दृष्टि से वही समाज आगे बढ़ता है जिनमें आपस में एक आपसी भरोसा हो, विश्वास हो, सद्भाव हो। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा कानीसू जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में विश्वकर्मा महाकुंभ राखी जो ईमाय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितकानी महासभा पदाधिकारी अपना विचार साझा कर्या। महासभा प्रदेश अध्यक्ष अजय हर्षवाल विश्वकर्मा जयंती रे मौके सार्वजनिक अवकाश घोषित कर्या जावण री मांग करी। नागौर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियां री पहल सु कुचामन सिटी राणासर कने कार सु कुचलर 2 लोगां री कथित हत्यारा मामला में आंदोलन कर रिया लोगां री 5 दिन बाद सरकार सु सहमति बनी। ई मामला री जांच एसआईटी सु करावण और 15 दिन रहमाए आरोपियों ने गिरफ्तार करन रा आश्वासन पछे दोनियों मृतका रा शव रो पोस्टमार्टम करर परिवार वाला ने सौंप दियो गयो। दोनियों मृतकारा परिवार वाला ने माली मदद रो भी ऐलान करी जियो। घटना हुई थी, इसमें जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें आज इनकी जो कमेटी बनी हुई वो हमारे पास आई थी, उसमें इनकी जो मांगी थी उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें इन्होंने वो सीबीआई और जांच की जो बात कही थी उन्होंने छोड़ दी है। राज्य सरकार की जो जांच है उसमें उन्होंने पूरा भरोसा जताया है और एसपी साहब उसके देखरेख में कार्रवाई कर रहे हैं। अमल जो कि भाईचारा और सदाचार का ये क्षेत्र जाना जाता है, मैं जानकर बहुत दुखी है कि जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने कुछ भाइयों के द्वारा ऐसे सरल और व्यक्तित्व को जिस प्रकार से कुचलकर हत्या कर दी गई, मुझे याद आती है डांगावास प्रकरण की। मैं बहुत दुखी हूँ और व्यथित भी हूँ। मुझे पता लगा और इस प्रकरण को जब 5 दिन हो गए, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, कोई भी शरीर जब चला जाता है दुनिया से तो उसका पार्थिव संस्कार समय पर दाह संस्कार होना चाहिए। सभी लोगों से मेरी वार्तालाप हुई और मुझे पता लगा कि वो परिवार बहुत सामान्य स्थिति, उसके परिवार के दोनों जो उनके पिता खड़े हैं मेरे पास में, इनकी स्थिति को देखकर मुझे लगा कि कुछ इनको और सबल मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने निर्णय किया और वैसे विशेष रूप से मेरी गौशाला के संरक्षक मेघरा सिंह जी रॉयल, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, और हमारे वो शिष्य हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो आज हमें बड़ी खुशी इस बात की भी है कि जो 5 दिन से जो लाशें पड़ी थी उनका दाह संस्कार आज होगा। केंद्र सरकार कानीसू विश्वकर्मा जयंती रे मौके शुरू करी जावण वाली योजना कानी छोटा कारोबारिया में घणो उत्साह देखो जाई रह्यो है। प्रस्तुत है मारा खबर नवीसरी एक रपट। देश में पीढ़ीगत कामगारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। विश्वकर्मा जयंती पर शुरू होने वाली योजना में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, कारीगर, नाई, मोची, दर्जी, मूर्तिकार, सुनार सहित 18 श्रेणियों के कामगारों को शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों को मात्र 5% अधिकतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जाएगा। योजना के प्रति प्रदेश के कामगार बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हमारे को 1 लाख रुपए दे रहे हैं 5% ब्याज पे, तो ये नए बराबर है। उससे हमारे को फायदा होगा। हम जूते ले आएंगे, जूता ले आएंगे, कोई मशीन ले आएंगे और उससे गुजारा कर लेंगे अपना। मेरा नाम राम नारायण है साहब और मेरा गांव भावपुरा है, जमा रामगढ़ तहसील में पड़ता है। और मैं यहाँ पे 23-24 साल से काम कर रहा हूँ मोची का दूधली मोड़ पे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हमारे को फायदा होगा कि साहब प्रधानमंत्री जी हमारे लिए छोटे मोटे जो रोजगार करते हैं, धंधा करते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया किया है। जो हमारे को 1 लाख रुपए दे रहे हैं 5% ब्याज पे, तो हम हमारा धंधा कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे हम बढ़िया, और माल बढ़ा लेंगे दुकान में। कोई भी मशीन वगैरह कोई भी आइटम सामान ला के हम हमारा गुजारा कर लेंगे और बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम हरि नारायण मीणा है, मेरा गांव मोहनपुरा बस्ती है, जिला जयपुर है। मैं यहाँ पे सिलाई का काम करता हूँ, खुद की दुकान है मेरी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हमको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, तो उसमें हम क्या है कि मशीनें वगैरह ये ले आएंगे, बढ़िया कारोबार चलेगा, तो हमारी रोजी रोटी भी सही चल जाएगी
और मैं तो प्रधानमंत्री से यही कहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। योजना के तहत शुरुआत में 1 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है। इसके बाद दूसरे स्तर पर भी इतनी ही राशि रियायती ब्याज पर दी जाएगी। परंपरागत काम करने वाले लोगों में विश्वकर्मा योजना ने नए उत्साह का संचार किया है। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है। मैं करीबन 10-15 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिलता है तो मैं कारोबार बढ़ाने की नई मशीनें लाकर मैं अपना कारोबार बढ़ाऊंगा और आगे जीवन यापन बढ़िया अच्छी तरह से हो सकेगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना न सिर्फ कामगारों के जीवन में नया उजाला लेकर आएगी, बल्कि परंपरागत व्यवसाय को अपनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी। दूरदर्शन जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। संपर्क संस्थान कानेसू आज जयपुर में गुरु वंदन अलंकरण 2023 समारोह राखी जो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड रा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा मौजूद रहा। कार्यक्रम समन्वयक रेणु शब्द मुखर बताया कि कार्यक्रम में साहित्य लेखन समेत चिकित्सा पद्धतियां बाबत भी चर्चा करी जी। डॉक्टर सपना बोथरा जैन एंडोक्राइन वेस्ट ट्यूमर कैंसर का जानकारी दी। प्रदेश में सुस्त पड़ियो मानसून सितंबर महीना में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कई हिस्सा में एक फेरू सक्रिय हो सके है। मौसम विभाग का जारी अपडेट में आ जानकारी देगी। मौसम विभाग रो कहनो है कि बंगाल की खाड़ी में बनिया परिसंचरण तंत्र रा असर सु अगला 24 घंटा रे दौरान बनने वाला कम दबाव रा क्षेत्र री वजह सु पूर्वी राजस्थान रा कोटा, भरतपुर, उदयपुर समेत कुछ एक ठिकाना माथे पानी बरस सके है। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाचार एजेंसी ने दियो साक्षात्कार। कया बरस 2047 ताईं भारत बन जावेला विकसित राष्ट्र। भारत कानीसू G20 री अध्यक्षता कर्या जावण सू पड़या सकारात्मक असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डूंगरपुर जिला रा बेणेश्वर धाम सू भाजपारी परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 री करी शुरुआत। कया केंद्र सरकार राजस्थान ने मुहैया कराई घणी मदद। राज्य सरकार माथे मळ्या कई आरोप। भाजपा कानीसू सवाई माधोपुर जिला में काढ़ी जायरी परिवर्तन यात्रा ने जनता रो मिल रह्यो है अपार समर्थन। भाजपा प्रदेश री बिगड़ती कानून व्यवस्था वास्ते कांग्रेस सरकार माथे बोल्यो हमलो। जिला बनिया पछे पहली दफा फलौदी आया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जनसभा ने कर्या संबोधित। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक रा जिला स्तर रा खेल देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काल सू प्रदेश रा 2 दंड रा दौरा माथे। जयपुर, कोटा और टोंक में कई कार्यक्रम में वेला शामिल। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।